अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, हम आपको आपके अपने चैनल अब्बासी हेल्थ क्लब में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम सदियों से इस्तेमाल में आने वाले बर्तन यानी मिट्टी के बर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मिट्टी के बर्तन के सेहत पर क्या असरात होते हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने या खाना खाने से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। डियर व्यूवर्स, मिट्टी के बर्तन सदियों से हमारे घरों में इस्तेमाल होते आ रहे हैं। इनकी अफादियत से इनकार करना जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन एक ऐसे बर्तन हैं जिनसे जायके में इजाफा होता है, यानी कि मिट्टी के बर्तन में पका हुआ खाना जायकेदार होता है। इसके अलावा अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं या खाना बनाते हैं तो इसमें जो ग़िज़ाई फ़ायदे होते हैं वो बरकरार रहते हैं। यानी अगर आप सब्जियां, गोश्त या दालें बना रहे हैं तो उनमें जो विटामिन या जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो उसी तरह जो है वो आपको ग़िज़ा के तौर पे मिलते हैं। जबकि दूसरे जैसे स्टील या सिल्वर या नॉन स्टिक्स जो बर्तन होते हैं उनमें जो खाना बनता है उनमें ये ग़िज़ाई अज्जा जो होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। डियर व्यूअर्स, इसके अलावा मिट्टी के बर्तन में खानों की जो महक होती है वो बरकरार रहती है। नाजरीन, मिट्टी के बर्तन में अल्कलाइन पाया जाता है। अल्कलाइन जो है ये ज़्यादा होने की वजह से पेट की बीमारियां, गले की बीमारियां और मैदे की सोजिश जो होती है ये ख़त्म हो जाती है। यानी अगर ऐसे मरीज़ जिन्हें पेट की बीमारियां हों, मैदे के मसाइल हों, गले के मसाइल हों या अंदरूनी दर्दों की शिकायत हों तो वो मिट्टी के बर्तन में खाना पकाएं और मिट्टी के बर्तन में खाना खाएं तो उनको इन बीमारियों से निजात मिल सकती है। डियर व्यूअर, इसके अलावा मिट्टी के बर्तन जो हैं ये खाने मिट्टी के बर्तन में जब आप पकाते हैं या मिट्टी के बर्तन में जब आप खाते हैं तो आपका निज़ाम जो है वो बेहतर होता है। इसके अलावा ये हाजमे के अमल को बेहतर करने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। मिट्टी के बर्तन में खाने से आपके दिल की सेहत जो है वो इंतहाई बेहतरीन होती है। इसके अलावा मिट्टी का बर्तन एक ऐसा बर्तन है जिसके जो रसीम जो हैं वो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर नहीं होते। यानी आजकल जो मेडिकल साइंस कहती है कि जो भी वायरल डिजीज हैं या इस तरह की जो बीमारियां हैं जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचती हैं बर्तन के जरिए, पानी के जरिए, खुराक के जरिए, तो अगर आप मिट्टी के बर्तन में पका रहे हैं या मिट्टी के बर्तन में खा रहे हैं तो आप इस बात से बिल्कुल बेगम हो जाएं कि ये बीमारी दूसरे बंदे को लग जाएगी या जो दूसरा बंदा मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहा है अगर आप उसके साथ खाने लगे या उसके बर्तन में खाने लगे तो वो बीमारी आपको लगेगी, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में ऐसी खुसूसियत पाई जाती है जो कि जरासीम्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने से रोकती है। डियर व्यूअर्स, मिट्टी के बर्तन में खाना जो है वो सुन्नत नबवी है। अगर आप चाहते हैं कि आप बीमारियों से बचे रहें, आपका मैदा ठीक रहे, आपके जो है निज़ाम ठीक रहे, आपके दिल की सेहत बेहतर रहे, तो मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने और खाना खाने को रवाज दीजिए। इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल अब्बासी हेल्थ क्लब को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अल्लाह हाफिज।